हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में बहुत से नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो भी ये रीडिंग होती है फ्रॉड है, ठीक है। ये डिसाइडेड रीडिंग रहती है, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि डिवाइन गलत है, डिवाइन झूठ है, ये कार्ड्स गलत है। ऐसा नहीं होता है। ये जो भी रीडिंग होती है कलेक्टिव रीडिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग मेरी बहुत ही रिजनेबल रेट में है। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। और प्लीज़ इस टाइप के थॉट्स आप नहीं रखो कि ये फ्रॉड है, डिवाइन कुछ नहीं होता है, कार्ड्स कुछ नहीं होते हैं। देखो, कुछ शक्तियाँ होती है, ठीक है ना। तभी तो मैं यहाँ बैठी हूँ इतनी दूर, ठीक है। मैं रहती हूँ यहाँ पर इतनी दूर, और आप कहाँ कहाँ से हो, रीडिंग है आप सुनते हो, आपसे रेजोनेट होती है। बहुत से कहते हैं यस मैडम, आपने जो रीडिंग दी है वो सही दी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपसे मैच हो रही है, तभी तो आप मुझे बोल रहे हो कि रीडिंग मैच हो रही है, 100% रेजोनेट, ठीक है ना। क्लेम दिस रीडिंग। तो ये क्यों बोलते हो? क्योंकि रीडिंग आपसे मैच हो रही है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये शक्तियाँ जो भी है, जो भी रीडिंग्स है, जो डिवाइन है, एंजल्स है, यूनिवर्स है, ये झूठे हैं, ठीक है। आप इस तरह के कमेंट्स आप नहीं कर सकते हो। अगर रीडिंग आपसे मैच नहीं हुई है तो आप पर्सनल रीडिंग करवाइए। पर्सनल रीडिंग में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी सिचुएशंस है उन सबको लेके और रीडिंग की जाती है, ठीक है। तभी क्लियरिटी आएगी कि आपकी लाइफ में एक्यूरेट क्या चल रहा है, तभी एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अगर आप कलेक्टिव रीडिंग के ऊपर अगर आप ये कमेंट्स लिख रहे हैं तो ये गलत है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 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 प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकालूंगी, उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। ये 5 कार्ड्स निकाल दिए हैं, और ये 5 कार्ड किसके हैं? ये है थर्ड पार्टी के कार्ड। क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है, उनकी फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके। न्यू विजन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, न्यू विजन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मैंने आपको बताया था जस्ट इसके पिछले जो थर्ड पार्टी की रीडिंग हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी खुद चाहती है कि वो आपके पार्टनर को उनकी लाइफ से अलग कर दे, ठीक है ना। बहुत से लोगों से रीडिंग मैच हुई है, बहुत से कमेंट्स मेरे पास आए हैं, थैंक यू कहा है उन्होंने। उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग को ध्यान से सुनते हो, और जो मैं आपको डिवाइन के थ्रू जो गाइडेंस मिलती है वो जो मैं आपको बताती हूँ आप उसको फॉलो करते हो। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो ये एनर्जी थी कि थर्ड पार्टी खुद चाह रही थी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से अलग हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है, वो बहुत बंधा हुआ फील कर रही है, और वो चाहती है कि इस सिचुएशन से निकल जाए, लेकिन पूरी तरीके से निकली नहीं है। देखो, आप खुद देखो कि ये जो वॉन्ड्स आ रहे हैं ये पूरी तरीके से ना तो नीचे आए हैं ना ऊपर है, ये बीच में लटके हुए हैं। मतलब सिचुएशन क्या है कि वो चाह रही है कि निकल जाए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से, लेकिन निकले नहीं है, और ना ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से पूरी तरीके से निकली है। अद्दर झूल में सिचुएशन है, ठीक है। ना पूरी तरीके से बाहर है, ना पूरी तरीके से अंदर है, और ऐसी सिचुएशन
जो भी क्रिएट हुई है तो वो क्यों हुई है, क्योंकि वो चाहती है कि जो मैं 3D वर्ल्ड में थी, ठीक है ना, जो मैं अपने स्वार्थ देख रही थी, मतलब देख रही थी, और जिस कारण से मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हुई हूँ, अब मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हूँ, अपना एक न्यू विज़न क्रिएट करना चाहती हूँ, और क्या करना चाहती हूँ, मैं डिवाइन से कनेक्ट होना चाहती हूँ। जो आपका रोल है वो करना चाहती है। डिवाइन से कनेक्ट आप होते हो, ठीक है। डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं, आपकी उंगली पकड़ के आपको साथ लेके जाते हैं, तो और हमेशा आपके साथ पॉजिटिव होता है। गिर गिर के भी आप उठना सीख जाते हो, आगे बढ़ना सीख जाते हो। लेकिन यही बात जब थर्ड पार्टी को पता चल रही है, तो वो भी इस टाइप की फीलिंग्स पैदा कर रही है कि मुझे भी डिवाइन से कनेक्ट होना है, और इस 3D वर्ल्ड से ऊपर होके मुझे एक ऐसी लाइफ जीनी है जो मुझे सुकून दे, मेंटली सपोर्ट दे, और जो अनबैलेंस हो रखा है उसकी लाइफ में उसको बैलेंस मिले। रिस्पेक्टिव के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है, उसकी ख्वाहिशें बहुत थी, ठीक है ना, बहुत कुछ चाहती थी कि अपनी लाइफ में ये करना है, वो करना है, बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में वो पाना चाहती थी, लेकिन वो चीज़ें पाने के लिए उसको जूझना पड़ रहा है, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इतनी आसानी से उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है, थर्ड पार्टी को भी इतनी आसानी से कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी क्या करना, उसको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ रही है, तब जाके उसको कोई चीज़ मिलती है, ठीक है ना। ये सब उसके थॉट्स हैं, ये भी मेरे थॉट्स नहीं बता रही हूँ आपको, ये जो भी सोच रही है वो थर्ड पार्टी सोच रही है कि उसको कुछ भी पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो, वो अगर चालाकी कर रही है, अगर वो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, और जो भी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, चाहे वो नेगेटिव ही हो, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए भी तो उसको मेहनत करनी पड़ रही है ना। ऐसा तो है ही नहीं ना कि अच्छे काम में ही केवल मेहनत लगती है, जो बुरे काम करते हैं, जो बुरी विद्याएं करते हैं, उसमें भी तो मेहनत लगती है। तो उसी तरीके से ये इसको लग रहा है कि जो भी मैं सिचुएशन, जो भी मैं पाना चाहती हूँ मेरी लाइफ में, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके मुझे वो चीज़ मिलती है। और अब मैं इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकती हूँ, तो वो क्या कर रही है, वो खुद की इनर वॉइस सुन रही है, डिवाइन से कनेक्ट हो रही है, और वही चीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहती है जो डिवाइन चाहते हैं, ठीक है ना। लेटिंग गो के कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, लेटिंग गो के कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जो भी पास्ट में उसकी सिचुएशन रही है जिससे उसको तकलीफ हुई है, जो भी डार्कनेस वाली जो सिचुएशन रही है, उन सब सिचुएशन को वो भूल के आगे बढ़ना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी लाइफ में भी कोई गुड न्यूज़ आए, उसको कोई प्रोटेक्ट करे, उसको कोई प्यार दे, ठीक है ना, ये सब चाहती है। दूसरे शब्दों में अगर बोलो तो वो एक तरीके से स्वार्थी बना कर रही है, ठीक है, क्योंकि जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, तब उसको ये सब कुछ मिला था, उसको ये भी मिला था, उसको ये भी मिला था, और ये भी मिला था। लेकिन आज आज जब आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस कर रहे हो और वापस आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसको ये कुछ भी बातें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। उसको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसकी लाइफ में बीता हुआ अंधेरा, ठीक है, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल, ये चीज़ें दिख रही है, और ये सारी चीज़ों को वो भूल गई है कि उसको ये सब चीज़ें मिल चुकी है, लेकिन वो इन चीज़ों को अब ध्यान में नहीं दे रही है। और उसको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है, और मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, गुड न्यूज़ चाहिए, पैसा चाहिए, और कोई सच्चा प्यार करने वाला चाहिए। ये है उसकी फीलिंग्स। मतलब उस अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो उसको क्या लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो उसको प्यार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई फैमिली है तो फैमिली को क्या लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उन पर फोकस नहीं है, उनकी बातें नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस टाइप की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लग रही है। लेजीनेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। हकीकत में हुआ क्या था, जो सिचुएशन रही है, ठीक है, वो हुआ क्या है हकीकत में कि उसने स्टार्टिंग में क्या करा, खुद को बिल्कुल इस टाइप की ज़िंदगी दी है जैसे आरामदायक, बिल्कुल हर काम बस सोचा और हाथ में हाजिर, सोचा
और हाजिर। ठीक है, इस टाइप की लाइफ जीने की आदी हो चुकी है वो, या फिर ऐसी लाइफ वो जीना चाहती थी। ठीक है, और ऐसी लाइफ बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है उन्होंने ऐसी लाइफ जी भी है। ठीक है, कि अपने पार्टनर को ऑर्डर मारा और वो पार्टनर ने फट वो चीज़ ला के दे दी। अपने पार्टनर को ऑर्डर मारा कि मेरे को साड़ी चाहिए तो साड़ी ला के दे दी, मेरे को पेंट शर्ट चाहिए पेंट शर्ट ला के दे दी है। ठीक है, थाती पे फोकस मत करना, आपको पता है कि आपके पार्टनर था है या थी है, एनर्जी पे फोकस करना है। तो जो भी उसने आपके पार्टनर से डिमांड करी वो तुरंत मिल गई है। ठीक है, लेकिन इसी कारण से, इसी लेजीनेस के कारण से आज की सिचुएशन क्या बन रही है कि आपके पार्टनर उससे भगना चाहते हैं और भग भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जो इन दोनों को मैच नहीं हो रही है। ठीक है, जो पहले इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स था, दोनों की रियूनियन नहीं, मतलब दोनों का एक मजबूत रिश्ता था। ठीक है, जो वो सोचते थे वही थर्ड पार्टी सोचती थी, जो आपके पार्टनर सोचते थे वही और थर्ड पार्टी सोचते। दोनों के थॉट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, देख रहे हो, दोनों दोनों मैचिंग। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, अभी दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, दोनों के विचार अलग अलग हो गए, दोनों की सिचुएशन अलग अलग हो गई है। और आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से धीरे धीरे भग रहे हैं, चोरी छुपे भग रहे हैं। कुछ के पार्टनर बोल के भग रहे हैं, कुछ के पार्टनर चोरी छुपे भग रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। उसने हमेशा किस पे ध्यान दिया है? खुद पे ध्यान दिया है, उसके ऐशो आराम पे ध्यान दिया है, खुद की लाइफ पे ध्यान दिया है, खुद की लग्जरी पे ध्यान दिया है। ठीक है ना, इसी कारण से ये सिचुएशन पैदा हुई है। आपने हमेशा क्या करा है? आपने आपके पार्टनर को अहमियत दी है। आपने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करा होगा, लेकिन अपने पार्टनर को वो सब चीज़ें दी होगी जो वो चाहते हैं। आपने उनसे कुछ नहीं मांगा, आपने सिर्फ दिया है। ठीक है, खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करा है और उन्होंने सिर्फ दिया, आपने दिया है। लेकिन ये थर्ड पार्टी ने नहीं करा है। ये लेजीनेस के कारण ही आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से दूर भग रहे हैं। द ड्रीम के कार्ड थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ, थर्ड पार्टी का कार्ड जरूर आता है, ये देखिए। ठीक है, आ गया ना। मतलब थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी यहाँ पर आ जाती है, हो जाती कैच। और ये कैसे पता चलता है? कि थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। तो सिचुएशन क्या चल रही है? सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी ने जो भी ड्रीम देखे थे आपके पार्टनर के साथ, कितने अच्छे अच्छे ड्रीम देखे थे, देखो कितने सुहावने, कितने प्यारे प्यारे ड्रीम हैं। लेकिन अब सिचुएशन क्या बन रही है? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा मन मार रही है वो। लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधर रहे हैं और चालाकी पे चालाकी। देख रहे हो आप कितना क्रूर फेस दिख रहा है थर्ड पार्टी का, कितना चालाकी भरा फेस दिख रहा है, देखो, है ना। तो क्या हुआ कि थर्ड पार्टी को अब ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में अब कुछ सही हो नहीं सकता है। ठीक है, बहुत मैंने पेशेंस रख लिया है, जो मैंने सपने देखे थे, जो मैंने चाहा था आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी ने, वो अब पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब पूरा नहीं हो रहा है, उसका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो वह अब आपके पार्टनर के साथ करना चाहती है टाटा बाय बाय। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके, उसके थॉट्स कि वो क्या सोच रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं आपको लेके, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एक देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं और एक देख लेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो जो देखी है वो अपन ने थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी है, पर ये भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। डेविल, ये तो आना ही था। थर्ड पार्टी के कार्ड रीडिंग में डेविल को तो आना ही था। 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन, 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन। 2 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी।
प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। देखिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था। देख रहे हो कितना प्यारा, मधुर, सुहावना, पैसा, लग्जरी सब कुछ था। ठीक है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो उनको प्यार दिख रहा था, हकीकत में वो प्यार नहीं था, वो अनकंडीशनल लव नहीं था, वो था बिजनेस वाला लव, या फिर ये कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति वाला। ठीक है, कि तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे पैसा दो मैं तुमसे कुछ और चाहता हूँ। ठीक है ना, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही थी, डेविल एनर्जी दिख रही थी। ठीक है ना, ये है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशन रहा है। ठीक है, वो प्योर सोल का नहीं है, अनकंडीशनल लव का नहीं है। ठीक है, ये रिश्ता था एक अट्रैक्शन का, एक इच्छा पूर्ति का, या फिर कुछ अपनी ख्वाहिशें थी उनको पूरा करने का। ठीक है, ये आपके पार्टनर को ये बात अब समझ में आ रही है कि ये जो हमारा प्यार था, जो हमको ऐसा लग रहा था, वो ये नहीं था, वो था ये अट्रैक्शन था, वो कोई ट्रू लव नहीं था। ये बात अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। जो ये ये पूरा हुआ है, ये जो पहिया घुमा है, ठीक है ना, और जो समय आपके फेवर में आया है, इसी कारण से अब आपके पार्टनर का विज़न क्लियर हो रहा है, उनका माइंड क्लियर हो रहा है, और वो समझ में उनको समझ में आ रहा है कि मैंने हमेशा अब दिया ही दिया है। ठीक है, आपने क्या करा है, आपने आपके पार्टनर को दिया है, लेकिन आपके पार्टनर ने क्या करा है, आपके पार्टनर ने आपको नहीं देके और थर्ड पार्टी को दिया है। लेकिन अब इस सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अब वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं। ठीक है, ये थे आपके पार्टनर के थॉट्स थर्ड पार्टी को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे डिवाइन। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। देखो, जब मैंने आपके पार्टनर के थॉट्स थर्ड पार्टी के लिए निकाले तो निकला था डेविल का कार्ड। उसमें भी सेम यही स्थिति थी, लेकिन वो था बीच में डेविल। और जब मैंने आपके पार्टनर के कार्ड थॉट्स आपके लिए निकाले हैं तो निकला है द लवर्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे डेविल की जगह है एंजल्स, वहाँ मतलबी प्यार की जगह है यहाँ पे प्योर लव। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर एकदम। देखिए बिल्कुल साफ क्लियर रीडिंग आई है। वो थर्ड पार्टी के लिए थे तो डेविल का कार्ड निकल के आया था, और ये आपके लिए है तो द लवर्स का कार्ड निकल के आया है। उनको क्या लग रहा है, थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जो देखो आपने उनसे किया था ट्रू लव, ठीक है, और उन्होंने भी किया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया था, लेकिन बस बात वही आती है कि जब समय अपने पक्ष में नहीं होता है, कुछ ग्रह नक्षत्र का फेरा होता है या फिर कुछ कार्मिक होते हैं जिनको फेस करने के लिए ये सब सिचुएशनें हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, आपके और आपके पार्टनर का साथ छूट गया था। ठीक है ना, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, और इसी बात से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। अब उनको क्या हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है। अब इन सब सिचुएशन को समझ रहे हैं और उनको गिल्ट फील हो रहा है कि ये मैंने क्या करा, मैंने क्यों उनके साथ लड़ाई करी, मैंने क्यों उनका साथ छोड़ा, जबकि वो मेरे प्योर लव था, वो मेरा ट्रू लव था, मेरा अनकंडीशनल लव था, लेकिन मैं इस सिचुएशन को नहीं समझा। उनको बहुत से लोगों ने समझाया होगा उस समय जब वो आपका साथ छोड़ रहे थे या आपकी बात नहीं सुन रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे। उस कंडीशन में बहुत से लोगों ने उनको समझाया होगा कि ये ऐसा तुम मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी ये बात, और इसी बात का उनको हो रहा है गिल्ट, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो। ठीक है, अब उनको समझ में आ गया है कि आप ही उनका ट्रू लव हो, और इसी बात को जो भी उन्होंने सिचुएशन क्रिएट करी, जैसे आपको इग्नोर करा, आपको छोड़ा, की बात नहीं मानी, उसी बात का गिल्ट लेके बैठे हुए हैं। ये आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं।
बस उसी बात को पकड़ लिया है कि मैंने गलत करा, अब मैं कैसे फेस करूँ। देखो सिर भी झुका हुआ है इनका, मैं कैसे फेस करूँ, कैसे उनका सामना करूँ। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके। तो ठीक है, सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, फोकस करें खुद पे और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट रहो, ताकि डिवाइन आपको समय समय पे बताते रहे कि आपको अब आगे जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें उनको आपको आगे कैसे फेस करना है और कैसे आगे बढ़ना है। और जहाँ तक हो सके आप दान करें। मैंने दान का आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दान करें। ठीक है, दान ऐसे व्यक्ति को करना है जो ज़रूरतमंद हो, जो खाए हुए हो धापे हुए ऐसे लोगों को दान नहीं करना है। जैसे बहुत से मंदिरों में मैंने देखा है कि जो पंडित लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन फिर भी लोग जा के उन्हीं को ही दान करते हैं। दान पंडित से या जात से, ब्राह्मण से वो एक होता है, लेकिन वो प्योर ब्राह्मण अभी रहे भी नहीं है। ठीक है ना, तो दान ऐसे को करना है जो सही में ज़रूरतमंद हो। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप गाय को चारा दें। ठीक है, तो सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में एंजॉय करें। आप सभी को हरे कृष्णा।